सब बर्दाश्त कर लेती है, पर उससे दो चीजें कभी बर्दाश्त नहीं होती। दुनिया की कोई नारी ये दो चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती। पहली, दुनिया की कोई मां अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। मां सब सहन कर लेगी पर अपने बच्चे को भूखा नहीं देख पाएगी। जब भगवान ने यज्ञ किया द्वारिका में, सबको बुलाया। एक पत्र भगवान ने गोकुल भी वृंदावन भेजा नंद बाबा के यहां। बिल्कुल बूढ़ी हो गई है यशोदा, लाठी के सहारे से चलने लगी है, आंखों से कम दिखाई देने लगा है, कानों से कम सुनाई देने लगा है। बैठी बैठी दिन भर कन्हैया का पालना झुलाती रहती है। और अगर कभी नंद बाबा अभी जाएं और जोर से बात करें तो नंद बाबा को डांट देती है, बाबा तुमको मन से नहीं लगती, मैंने अभी कन्हैया को सुलाया है, जाग जाएगा। नंद बाबा यशोदा को पकड़ के हिलाते हैं, पागल तुझे कब समझ में आएगा कि तेरा गोविंद चला गया है, ये तो खाली पल्ला पड़ा है। और जब यशोदा उस पल्ले में देखती है कि गोविंद नहीं है, तो बस एक बात कहती, नाथ क्या अपराध बन गया जिसके कारण तू मुझे छोड़ के चला गया, मेरे नंदलाल, मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद, लौट के आजा, तेरी मां तेरे बिन रह नहीं सकती गोविंद। आज नंद बाबा को जब पत्र मिला, जाकर के यशोदा को दिया, यशोदा खाली पल्ला झुला रही है। नंद बाबा ने हिलाया, यशोदा यशोदा, हाँ हाँ बाबा मैं समझ गई कि पालने में लल्ला नहीं है, पालने में लल्ला नहीं है। नंद बाबा ने कहा, नहीं यशोदा, आज तेरे कन्हैया की चिट्ठी आई है, चिट्ठी को चूम रही है अपने कन्हैया के। बाबा मेरे गोविंद ने, मेरे कन्वा ने, मेरे लल्ला ने मुझे याद किया। हाँ तुझे याद किया है, तुझे कल बुलाया है, सुबह जल्दी निकलेंगे हम लोग। नंद बाबा तो चले गए। यशोदा को दिखता नहीं है ज्यादा रात में, फिर भी एक बर्तन में आटा छान रही है। नंद बाबा ने कहा, पागल ये क्या कर रही हो? नंद बाबा इतने दिन के बाद जा रही हूं, अपने कन्हैया को दो रोटी बना लूं, मैं जाऊंगी तो मुझसे रोटी मांगेगा। नंद बाबा ने कहा, तेरी कब समझ में आएगा यशोदा, अब वो तेरा गैया चराने वाला कन्हैया नहीं है, वो द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्रलाल जी महाराज हो गया है, अब वो तेरी ये रोटी नहीं खाएगा। यशोदा ने कहा, बाबा मुझे पूरा विश्वास है, मेरा कन्हैया मुझसे रोटी जरूर मांगेगा, मेरा कन्हैया मुझसे रोटी जरूर मांगेगा। नंद बाबा ने कहा, तू बना ले, तू मानेगी तो है नहीं। एक रोटी बनाई, चूल्हे में डाल दी, कम दिखता है, पकड़नी थी रोटी और जलता हुआ अंगारा पकड़ लिया, पूरा हाथ जल गया। पर कृष्ण मिलन कैसी उत्कंठा है, यशोदा कृष्ण के नेह भाव में है, इसलिए देह भाव का भान ही नहीं है। जली हुई रोटी में मक्खन लगाया, साड़ी के पल्लू में बांध ली और सुबह सकट बैलगाड़ी में बैठ के यात्रा प्रारंभ हुई। कल से यज्ञ होना है, अंतिम बैठक है आज, ऐसे ही सभा लगी है, भगवान बैठे हैं, देवता ऋषि मुनि महात्मा बैठे हैं, कल से यज्ञ चालू है। यशोदा जी गाड़ी से उतरी, मेला लगा है, मेला में पूछ रही हैं, क्यों भैया किसी ने मेरे कन्वा को देखा? वहां तो कोई जानता ही नहीं कि घर भगवान का ही नाम कन्वा है। तो सबने सोचा इस मैया का कोई नाती मेला में गुम गया होगा तो उसे ढूंढ रही है। मां आगे देख ले, मां आगे देख ले। अब पंडाल के पीछे यशोदा ने आके से पूछा, किसी ने मेरे कन्वा को देखा? और जो कन्वा शब्द कृष्ण के कानों में पड़े हैं, उठ करके खड़े हो गए। देवताओं ने कहा, प्रभु क्या बात है? भगवान बोले, हे ब्राह्मणों, हे संतो,
यज्ञ तो कल से होना है, जिसको फल जब मिलना होगा जब मिलेगा, पर कृष्ण को यज्ञ का फल मिल गया है। मेरा भगवान, मेरी माँ यशोदा यज्ञ में आ गई है, तो दौड़ पड़े मेरे गोविंद। दौड़ करके गए, माँ को अंक में भर लिया। यशोदा ने कन्हैया के पूरे चेहरे पे हाथ लगाए, कृष्ण तू कितना दुबला हो गया मेरे लाल, क्या रोटी नहीं खाता? भगवान ने हाथ पकड़ा, लाकर के सिंहासन पर बिठाया, और भगवान का पहला मुंह से शब्द निकला, मां मेरे लिए कुछ खाने को लाई है कि नहीं लाई? बहुत भूखा है तेरा कृष्ण, मेरे लिए कुछ लाई नहीं। सामने नंद बाबा खड़े हैं, आंखों में आंसू बह रहे। धन्य है यशोदा तेरा भाव, धन्य। यशोदा जी ने साड़ी के पल्लू से रोटी निकाली, कृष्ण को दी। जली हुई रोटी है, पर भगवान ऐसे खा रहे हैं जैसे कई जन्मों का कोई भूखा आज उसे अमृत मिल गया हो। उसी समय यशोदा ने अपना हाथ कृष्ण की कमर पे रखा और सहलाने लगी। कमर पे हाथ रख के सहला रही है। भगवान ने कहा, मां ये क्या कर रही है? यशोदा ने हाथ उठा लिया। कुछ नहीं कन्हैया, कुछ नहीं लल्ला, कुछ नहीं। नहीं मां, कुछ तो बात है। तूने अपना हाथ मेरी कमर पे क्यों रखा, बता। यशोदा रो करके बोली, तो सुन गोविंद, एक बार बचपन में तू छोटा था, तूने मटकी फोड़ दी थी, मैंने तुझे रस्सी से बांधा था। गोविंद देख रही हूं कि वो रस्सी का निशान है कि मिट गया है। कृष्ण मैं जानती हूं, मैंने तुझे रस्सी से बांधा और तू अपनी मैया को छोड़ करके चला आया। कृष्ण वृंदावन लौट चल, सारी मटकी फोड़ देना मेरे लल्ला। अभी यशोदा तुझे कभी नहीं बांधेगी, बस तू वृंदावन लौट चल कन्हैया, तेरे बिन वृंदावन में अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। गोविंद लौट चल, अब ये मां तुझे कभी रस्सी से नहीं बांधेगी। तू नाराज होके आ गया ना, तो कृष्ण अगर तू लौट के नहीं चलता है तो मुझ पे एक एहसान कर दे, तेरी मां देवकी से कह दे कि मुझे अपनी नौकरानी बना के अपने घर में रख ले, मैं पूरा काम करूंगी गोविंद। और तेरी मां से कह देना कि मुझे बस इतनी मजदूरी दे दे 24 घंटे में, बस एक बार अपने गोविंद का मुखड़ा दिखा दे, वे मुझे और रोटी भी नहीं चाहिए, बस मैं तेरा चेहरा देख करके जी लूंगी गोविंद। भगवान यशोदा के चरणों में लिपट गए, कहा मां मैं तुझसे रूठ कर नहीं भगा था। मां जब कोई व्यक्ति किसी से कर्ज ले लेता है और उसे यह पता लग जाए कि अब वो कर्ज चुका नहीं सकता है, तो उसको मुंह दिखाने में उसे शर्म लगने लगती है। मां मैं तेरी ममता के कर्ज में इतना दब गया कि मुझे तुझे मुंह दिखाने में शर्म लगी, इसलिए मैं वृंदावन से द्वारका आ गया। बात सिर्फ ये हो रही है कि दुनिया की नारी सब बर्दाश्त कर सकती है, पर दो चीजें दुनिया की नारी से बर्दाश्त नहीं होती। दो चीजें कौन?
सबसे पहली बेटे की भूख दुनिया की कोई मां बर्दाश्त नहीं कर सकती, और दूसरा दुनिया की कोई भी बेटी अपने पापा की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई भी बेटी अपने पापा की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटी अगर सबसे ज्यादा किसी को प्यार करती है तो अपने पापा को चाहती है, और इसका प्रमाण जितनी माताओं ने अपनी बेटी विदा की हो, ईमानदारी बताना, बेटी की जब विदाई होती है और बेटी मां के गले से लिपट के रोती है तो क्या कहती है? बेटी कहती है, मम्मी पापा को ख्याल रखियो, मम्मी पापा को टाइम से दवाई दे दियो, मम्मी तुम मोने चलियो, तुम मोह चला सो पापा को गुस्सा आते, मम्मी तुम्हें तो पता है कि पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है। भाई के गले से लिपटेगी, भैया टाइम से घरे आ जाइयो, तुम शाम को घरे नहीं आ सो पापा को टेंशन बनाती। बहन के गले से लिपटेगी, गुड़िया कोई ऐसा काम मत करना जिससे समाज में पापा को सिर झुका के चलना पड़े। मां के गले से लिपटेगी तो पापा, भाई के गले से लिपटेगी तो पापा, बहन के गले से लिपटेगी तो पापा। कितना प्यार भर रखा है इन बेटियों ने अपने पापा के लिए कि इनको 24 घंटे सिर्फ पापा दिखते हैं। और इसीलिए एक आदमी का जवान बेटा भी मर जाए, भीतर से तो रोता है पर वो बाहर से परिवार को संभालता है। बेटा मर गया है, गांव के लोग इकट्ठे हो गए, अर्थी बना रहे हैं, चुपचाप खड़ा देख रहा है, सबको समझा रहा है। बेटे को उठा के जला भी दिया, फिर भी बैठा बैठा देख रहा है। बाप मर गया, आंख में आंसू नहीं आए। कई लोग ऐसे हैं, बाप मर गया, उसकी आंख में आंसू नहीं आए। पर दुनिया का कोई ऐसा पिता नहीं है जिसने बेटी को विदा किया हो और उसकी आंख में आंसू न आए हो। क्यों? क्योंकि पूरे परिवार की चिंता पिता करता है, पूरे परिवार की चिंता पिता करता है, और पिता की चिंता उसकी बेटी करती है। इसलिए बाप को लगता है कि अब मेरी चिंता करने वाला घर से चला गया है, अब मेरा कोई नहीं बचा इस परिवार में। बेटी डॉक्टर भी होती है अपने बाप के लिए, पापा दवाई खाओ, पापा ये करो, टाइम से सो, टाइम से उठा करो। ये काम डॉक्टर का है। बहुत प्यार करती है बेटी अपने पापा को। और कभी कभी तो साहब भगवान न करे पर होता है, अगर मां ना हो और बाप बिन मां की बेटी की जिस दिन शादी करता है और अपने गले से अपनी लाड़ों को लिपटाता है, तो बेटी क्या करती पता है? सबसे पहले अपने भैया को बुलाती है, भैया इधर आओ, मेरे सिर पे हाथ रखो, मेरी सौगंध खाओ कि तुम पापा को तकलीफ तो नहीं दोगे। भैया तुम्हें तो पता है मां नहीं है, अब मैं जा रही हूं, तो भैया तुझे मेरी सौगंध, मुझे तेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं चाहिए, पर पापा की खुशियों का हिस्सा तू उनको दे देना, इसके अलावा मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। और संयोग बस बाप ना हो और जब मां अपनी बेटी की शादी करती है, कई बेटियां ऐसी होती हैं जिनके पिता उनको असमय छोड़ के चले जाते हैं। जब बेटी विदा होने लगती है, मां बेटी को गले से लिपटा के कहती है, बिट्टू आज अगर तेरे पापा होते तो न जाने तेरी शादी में क्या करते। बेटी अगर आज तेरे पापा होते तो न जाने तेरी शादी में कितना खर्च करते। बेटी
मैंने अपनी औकात से ज्यादा तेरी विवाह में खर्च किया है। चल बेटी, अपने पापा का आशीर्वाद ले ले। घर के भीतर एक बड़ा सा फोटो लगा है पापा का। मां बेटी का हाथ पकड़ के भीतर ले जाती है। बेटी अपने पापा को हाथ जोड़ती है। गौर से देखना, वो फोटो भी उस दिन रोती है, वो फोटो भी उस दिन रोती है। और जैसे ही कहा पापा अपना आशीर्वाद अपनी लाड़ों पे बनाए रखना, मानो उस तस्वीर से आवाज आती हो, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी न याद आवे, ससुराल में इतना प्यार मिले। बड़ा कष्ट का समय होता है बेटी की विदाई का साहब, बड़ा कष्ट का समय। जिन भाई बहन में एक मिनट नहीं बनती है, लेकिन जब बहन की विदाई होती है तो भाई की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जाके अपनी दीदी से, छोटी बहन से लिपट जाता है, दीदी अब सारी चॉकलेट तुम खा लेना, पर हमें छोड़ के मत जाओ। बहुत कष्ट का समय। बेटी को ससुराल में पापा की याद कब आती है और मम्मी की याद कब आती है? जब पति डांटता है, सास डांटती है, ससुर डांटता है, बेटी कमरे में जाके पापा को याद करती है, उसे पापा की याद आती है। घर में जब मम्मी डांटती थी, पापा के पास चली जाती थी। पापा देखो मम्मी ने डांट दिया, पापा अपनी गुड़िया को समझा देते हैं, बेटा तुम तो जाना तो कि तुम्हारी मम्मी पागल हो गई, दिन भर घर को काम कर चिड़चिड़ी हो गई, अपन पागलों की नहीं सुने। बिटिया खुश हो गई क्योंकि पापा ने बेटी के पक्ष में बात रख दी। तो जब ससुराल में पति डांटे, सास डांटे, ननद लड़े, तो पापा की याद आती है। और ससुराल में मां की याद कब आती है पता है? मां की याद जब पूरे घर के लोगों ने खाना खा लिया, जो कुछ बचा खुचा किचन में लेकर के सब रख कर बैठ गई, कौर उठाया और आंखें भर आई और मां की याद आ गई। अगर आज मां होती तो मुझे सबसे पहले 2 रोटी खिला देती, इसके बाद खाती। आज ससुराल में कोई मेरे साथ रोटी खाने नहीं बैठा। जब कोई डांटता है तो मां की याद आती है, पिता की याद आती है। और जब अकेले रोटी खाती है तो मां की याद आती है। ये बात सिर्फ हम इसलिए कह रहे हैं, मेरी जितनी यहां बेटियां बैठी हो, जिनका विवाह ना हुआ हो और उम्र विवाह की हो, बेटा ये भैया की जब बात दिमाग में बैठा लिया, सिर्फ भैया मान के, हमें बड़ो महंत ने मानियो, राष्ट्रीय संत ने मानियो, पीठाधीश्वर ने मानियो, हमें कोई जरूरी नहीं है इन पदों की, वो तुम संत महात्माओं ने जबरदस्ती मूल पे धर दे। हम तुम्हारे भाई हैं सिर्फ। और इस भाई की एक बात मान लेना, आज इस गंगा झरिया, इस पवित्र धाम पे कसम खा के जाना मेरी बेटियों, तुम्हें अपने पापा को एक चीज देनी है, एक चीज, एक अधिकार, एक हक अपने पापा को देना है। और अगर तुमने ये अपने पापा को दे दिया तो तुम्हारा बेटी होना धन्य है। और दुनिया में बाप अपनी बेटी से सिर्फ एक चीज मांगता है पूरे जीवन में। तुम्हें पता है बेटा, तुम्हारे पापा रात भर खेत में पानी दे रहे हैं, कौन के लाने? तुम्हारे लाने। तुम्हारे पापा नौकरी कर रहे हैं, ऑफिसरों की डांट सुन रहे, कौन के लाने? तुम्हारे लाने। जहां व्यक्ति को
की इच्छा नहीं होती, औलाद के कारण वहां सिर झुकाने को तैयार हो जाता है। सिर्फ औलाद के कारण झुकता है। बेटा तुम पढ़ भी रही हो तो पापा की मर्जी। हाँ, और एक बात और बताएं, जिस दिन बारात आनी होती है ना घर में बेटी की, उस दिन दो लोगों को एक दिन पहले, कल बारात आनी है, आज की रात दो लोग सोएंगे नहीं घर में। उस घर में दो लोगों को नींद नहीं आती है। जिसके घर में बारात आनी हो, कौन? सबसे पहले बेटी, उसको नींद नहीं आती है। पूरे घर में घूमती है रात भर, इस कमरे में जाएगी, उस कमरे में जाएगी, अलमारी खोलेगी, बचपन के खिलौने देखेगी, गुड़िया देखेगी, छत पे जाएगी, बाहर आएगी। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि बस आज की रात ये मेरा है, इसके बाद मेरा कुछ नहीं बचने वाला है। तो बेटी को नींद नहीं आती एक रात पहले, और दूसरे बेटी के बाप को नींद नहीं आती है। घर में मेहमान आ जाते हैं, हमारे यहां थोड़ी सी मर्यादा है, हमारे यहां मर्यादा है। पति पत्नी बड़ों के सामने बात नहीं करते हैं। तो पति पूरे घर के चक्कर लगा रहा है रात में कि 2 मिनट को कहीं मेरी पत्नी मिल जाए मुझे अकेले में, एक बात करनी है उससे बस। पत्नी कुछ काम से बाहर आई, पति दौड़ करके गया, सुनो सुनो सुनो, 1 मिनट का काम है, जल्दी आओ बगल में। अरे क्या हो गया, आप इतने हड़बड़ाए क्यों? तुम मत बोलो, मेरी सुनो। आज तुम्हें पता है कि कल बिटिया जा रही है, और अगर वो तुम्हारी अलमारी खोले, उसमें से कुछ साड़ी निकाले, कुछ जेवर निकाले, तो उसे निकाल लेने देना, मुझ पे विश्वास रखना, मैं तुझे फिर बनवा दूंगा, पर मुझे मेरी बेटी को बस आज ही देना है। अगर वो तेरे कुछ जेवर ले जाए तो ले जाने देना, साड़ी ले जाए तो ले जाने देना, कुछ पैसा मांगे तो दे देना, मुझ पे विश्वास रखना। और प्यारे, आपसे भी एक निवेदन है, भगवान ने अगर आपको बेटी दी हो, उसको सारे सुख दे देना। अगर भगवान ने तुम्हें बेटी दी हो तो उसे सारे सुख दे देना। क्यों? क्या पता ससुराल में उसका भाग्य कैसा है। उसकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान देना, उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान देना, क्योंकि शादी के बाद क्या पता क्या ईश्वर ने उसकी किस्मत में लिखा है। खूब सुख देना अपनी बेटी को घर में। और बेटा, तुम भी सिर्फ एक चीज अपने पापा को दे देना, तुम्हारे पापा तुमसे कुछ नहीं चाहते इसके अलावा। और जितने पिता यहां बैठे हो, अगर इसके अलावा अपनी बेटी से कुछ चाहते हो तो बताना। बाप सिर्फ एक चीज चाहता है बेटी से, वो गलत हो तो बताना। और तुम तो बेटा कसम खाना इस भाई के सामने कि जो भैया तुमने कहा है, मैं गंगा झिरिया के पावन धाम पूज्य ब्रह्मचारी जय जय जी की परम उपस्थिति मैं सौगंध खा के जाती हूं। भाई तुझे वचन दे के जाती हूं, तूने जो कहा है मैं अपने पापा को दूंगी। बस एक चीज, अपने पापा को अपने हाथों में हल्दी लगाने का अधिकार दे देना। इसके अलावा बाप को बेटी से कुछ नहीं चाहिए। बताओ और कुछ चाहिए बेटी से? जिस बेटी ने अपने बाप को अपने हाथों में हल्दी लगाने का अधिकार दे दिया, धन्य है उस बेटी के लिए। और जिस बेटी ने अपने बाप को हाथों में हल्दी लगाने का अधिकार नहीं दिया, ये प्यास करती उसको बेटी नहीं कहती। वो सूप नखा है जो खुद की नाक कटवाएगी और पूरे खानदान को मरवा डालेगी। वो बेटी हो नहीं सकती। ऐसी बिटिया तो होता ही मर जाए। भगवान बिना औलाद को कर देवे। बेटा तुम दुर्गा बनना, तुम लक्ष्मी बनना, तुम सीता बनना, तुम राधा बनना, तुम झांसी की रानी बनना, पर इस भाई की बात ध्यान से सुन लो, तुम कभी लव जिहाद का शिकार मत बन जाना। ये भाई प्रॉमिस करके जाना। तुम कुछ गलत करके चली जाओगी, तुम्हारा बाप घुट घुट के मर जाएगा।
जो 4 लोगों में सम्मान से बैठता था, आज गर्दन नीची करके बैठा है, धीरे धीरे मर गया। मां 4 सखियों में चिड़िया जैसी चहकती थी, तुमने तो गलत किया, चली गई। मां घर के बंद कमरे में घुट घुट के मर जाएगी। तुम्हारा भाई गांव में निकलने से डरेगा तो तुम्हें मां की हत्या, बाप की हत्या और भाई की हत्या। धिक्कार ऐसी बेटी के लिए जो 3-3 हत्याएं करके अपना घर बसा लेवे। और जितने यहां युवा बैठे हों, बात मेरी बहुत कड़वी होती है, मैं उसी दिन से कह रहा हूं, मुझे पता है दूसरी बार न मुझे कोई बुलाता है ना मैं कहीं जा पाता हूं। अब भी ठिकाना नहीं है, कहूं 10 साल ने आवे ना आए को आखिरी नो ने आवे, आखिरी हो जा हमारी। पर बात तुम्हें याद रहेगी, जितने मेरे युवा बैठे हो, ऐसी लड़कियों पे कभी भरोसा मत करना। जो लड़की अपने बाप की इज्जत को जूती की नोक पे उछता के चली आई, जो जन्म देने वाली मां की ममता का सौदा करके आ गई, जो भाई की राखी तोड़ करके आ गई, वो 2 दिन के ईलू ईलू में तुम्हारी नहीं हो सकती है, वो तुम्हें भी बेच के चली जाएगी, वो तुम्हारी नहीं हो सकती। बेटा, तुम्हें अपने पापा का गौरव बनना है, सम्मान बनना है, नाम बढ़ाना है। राम, तो मेरी यही प्रार्थना कि अपने पापा को अपने हाथों में हल्दी लगाने का अधिकार दे देना। कथा तो बहुत है, अब मैं कथा को संक्षिप्त में पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं।